अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान साबरी और मैं हूँ उस्मान। कल हमारी बात ख़त्म हुई थी आरक्षण को लेकर। आज मैं आपको फिर बताने वाला हूँ, फिर से उसी बात को ताज़ा करने वाला हूँ कि हमको हिंदुस्तान में, स्पेशली हम मुसलमानों को और ईसाइयों को हिंदुस्तान में कितना आरक्षण मिलता है और कहाँ मिलता था। हमको 2.5% आरक्षण मिलता था तमिलनाडु में ईसाइयों को, और पूरे हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। 1913 में मोहम्मद अली और मोहम्मद इस्माइल नाम के दो भाई थे, जिनको इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए गांधी ने तैयार किया था। हमारा योगदान है, हमने हमारा खून दिया है। वो 1700 पठान के बच्चों के ना सीनों को नहीं भूलना, जिन लोगों ने अपने सीनों पर ब्रिटिश ईस्ट की गोलियां खाई थी, उनको बिल्कुल नहीं भूलना। तो हमारे आरक्षण को जो है ना 2% और 4% में मत तोड़ना। हम हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ से ज़्यादा है हम मुसलमान। जनगणना में हमारे नामों को नहीं चढ़ाया जाता बराबर से, और बाकी दूसरी जगहों पर हमारे नामों को बराबर से नहीं काउंट किया जाता है, ताकि हमको जो है ना हमारा हाल हाथी की तरह करके रख दिया जाए, कि हम पलट के अपनी पीठ को ना देख सके। अगर हमने अपनी पीठ को देख ली तो हमको पता चल गया ना कि हम बड़े, तो हम अपना हक मांगेंगे। जनगणना में हमारे साथ बेईमानी की जाती है। चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात को, हम 15% है, 25 करोड़ है हिंदुस्तान के अंदर, तो हमको 15% के हिसाब से आरक्षण दो। SC ST OBC और ना माइनॉरिटी का जो तुमने आरक्षण की जो कमेटी 2022 में डिसॉल्व हुई, उसमें हमारा आरक्षण क्यों नहीं था, और कितना % आरक्षण हमको मिलना चाहिए? 49% आरक्षण तुमने सेव करके रखा था, 51% आरक्षण तुमने देकर रखा था। 51% आरक्षण यानी 100 में से हाफ करो तो 15% नहीं, हमको 7.5% आरक्षण हमारा। तो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में उलमाए देवबंद का, उलमाए बरेलवी का और बाकी दूसरे उलमाओं का और मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। अगर हम ना होते तो तुम आज तक आज़ाद नहीं हो पाते, ये याद रखना, क्योंकि मरने के लिए हम तैयार थे। गांधी तो सिर्फ भाषण दिया करता था। हाँ, और उसको मारा किसने? किस आतंकवादी ने मारा उसको? नाथूराम गोडसे ने। कौन था वो? नरेंद्र मोदी की कंपनी का था ना, वही था ना। हाँ, हम मुसलमानों ने गांधी को और देश को प्रोटेक्ट किया था। फिर जब तुमने बेईमानी पर बेईमानी, बेईमानी पर बेईमानी और बेईमानी पर बेईमानी करना शुरू कर दिया, तुमने जब हमारी बातों को नहीं सुना, नहीं समझा, तो वल्लभ पटेल ने और नेहरू ने मिलकर जो है ना अलग देश की डिमांड कर दिए, और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान बनवा लिया। क्या हुआ? तुमको पाकिस्तान बनाकर तुम्हारा बेनिफिट क्या हुआ? बांग्लादेश हमारे हाथ से गया, पाकिस्तान हमारे हाथ से गया, कश्मीर का आज तक लफड़ा चालू हो, तुम खत्म नहीं कर सकते। वो हमारा कलेजा है, हमारा, हम मुसलमानों का, जो हम ब्रिटिश के साथ लड़े, हम मंगोलों के साथ लड़े, हम हिंदुस्तान में आने वाली बाहर की और ताकतों के साथ लड़े। हमने किसी के सामने घुटने नहीं टेके अपने, हम लड़ते रहे। हाँ, ये जो आजकल भोग रहे ना कुत्ते के बच्चे, मुसलमानों को ये कर डालेंगे, मुसलमानों को वो कर डालेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है, समझे? और बात रही अखंड भारत की, और बात रही रिजर्वेशन की, और बात रही ऐसी दूसरी चीज़ों की, तो मैं बता दूं कि हम 15% है हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी काउंटिंग के हिसाब से। वैसे तो हम जो है ना 40 करोड़ से भी ज़्यादा है। हाँ, जिसका तुमको आज है ना डर सता रहा है, किसको? हिंदुओं को नहीं। हिंदू तो हमारे भाई हैं, सो कॉल्ड हिंदुओं को। ये जानते हैं ये गुलामी का तौग नहीं पहनने वाले। मुसलमान कभी गुलामी का तौग नहीं पहनता। हाँ, वो लड़ता है। इनको इस बात का डर सता रहा है, इनको इस बात की घबराहट हो रही है कि हमने दलितों को तो जो है ना अपने झूठे हथकंडों से फंसाकर जो है वो कर दिया, अपने काबू में कर लिया, मगर नहीं, अब मेरे दलित भाई भी उठे। हाँ, जिनको तुमने सदियों से शूद्र बनाकर, चमार बनाकर, छोटी जाति का बनाकर रखा है ना। योगी गया था एक दलित के घर पे खाना खाने, पूरे मीडिया ने, ये गोदी मीडिया ने उसका प्रोपोगेंडा मचा दिया। मोदी गया था एक जगह, उसका प्रोपोगेंडा, देखो दलित के घर पे क्या, देखो दलित के, दलित है वो, पैखाना है क्या जिसके घर पे नहीं जा सकता मोदी, जिसके घर पे योगी नहीं जा सकता? और ये लोग कौन है? कोहिनूर के हीरे है क्या जो है दलित के घर पे नहीं जा सकते? तुम आज भी, तुम्हारी जो है ना, तुम्हारे अंदर का तासुब तुमको इस बात पर आमादा करता है कि तुम किसी घर में खा लो तो बताओ कि मैं दलित के घर पे खाकर आया हूँ। अच्छा, मेरे कई दलित दोस्त हैं, मेरे घर पे आते खाना खाते और मैं उनके घर पे खाना खाता हूँ। हमारे उलमा भी बहुत सारे ऐसे जो दलितों के घर पे खाना खाते और बहुत सारे दलित उनके यहाँ खाना खाते हैं। हम तो नहीं बताते किसी को। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, जागने की ज़रूरत है। ये झूठे इतिहास को इनके मुंह पर वापस लौटाओ।
ये लोग झूठा इतिहास बताते ना इनका, ये बहुत बड़े शूरवीर है। जैसे कि इन लोगों ने इसका इतिहास बता के रखा, सावरकर का, उसको वीर बता दिया है बहुत बड़ा। बताओ इनको 10 साल में 6 चिट्ठी लिखा, 6 माफीनामे 10 साल के अंदर, कोई पूरे 10 साल नहीं, 6 माफीनामे। बताओ किसी एक मुसलमान का नाम कि उसने माफीनामा लिख के भेजा ब्रिटिशिस्ट को? नहीं। मैं ये समझाना चाह रहा था मेरे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और मेरे दूसरे भाइयों को, ये जो लोग अखंड भारत अखंड भारत अखंड भारत कर रहे हैं ना, आओ चलो हम अपने हाथ से बॉर्डर को हटा देते। हाँ, अपने हाथ से इस बॉर्डर को हटा देते और हम बनाते अखंड भारत। इनके बस का नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बर्बादी मचाएंगे। तुमको अखंड भारत का नाम बताकर जो है ना खुद मलाई समेटेंगे हिंदुस्तान की, जैसे इन लोगों ने पहले भी किया था ब्रिटिश के साथ मिलकर। जो कमाई हिंदुस्तान की थी, जो कमाई मुगलों की हिंदुस्तान के अंदर थी, वो सबको इन लोगों ने जो है ना यहाँ से समेट कर इंग्लैंड लेकर चले गए। इनका बाप रहता ना इंग्लैंड में। मेरी बातों को समझो जो मैं बोल रहा हूँ। इन लोगों ने तुमको क्या धोखा दिए, इन अब्राह्मणों ने तुमको क्या धोखा दिए है, इसको समझो, अपनी आंखों को खोलो। इतिहास को वो मत पढ़ो जो ये लोग बता रहे हैं, तो हर साल सिलेबस चेंज कर देते हैं। वो पढ़ो जो पुराना है, हाँ वो पढ़ो जो सच्चा है। ऐसे इतिहास को मत पढ़ो जहाँ तुमको गुलाम बताया जा रहा है। ऐसे इतिहास को मत पढ़ो जहाँ धर्मों का नाम लेकर धर्मों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ऐसे इतिहास को मत पढ़ो जिसको बताकर जो है देश को बेच दिया जा रहा है। मेरी बात को समझो, अभी वक्त है, होश में आ जाओ मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, होश में आ जाओ। और आप चलो हम सब मिलकर जो है ना पब्लिक मिलकर जो है ना एक काम करते हैं। हम सब मुल्कों के जो जिसको ये अखंड भारत बोलते हैं उसके बॉर्डर हटाते हैं। लड़ जाओ तुम्हारी गवर्नमेंट से भी कि नहीं भाई हमको अब ये बॉर्डर नहीं मांगता है। ये चंद मुट्ठी भर लोग, हम सैकड़ों करोड़ लोगों के ऊपर जो है ना हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हो, चाहे पाकिस्तान के, चाहे अफगानिस्तान के, चाहे नेपाल के, चाहे बांग्लादेश के। हम सैकड़ों करोड़ लोग हैं, ये लोग हम पर हुकूमतें कर रहे हैं। इनकी बातों को साइड में रखो, प्यार मोहब्बत के साथ में इसको हटाओ। और मैं मेरे सिख भाइयों से एक अपील करना चाहूँगा, ये खालिस्तान की जिद छोड़ दो। क्या करोगे खालिस्तान बनाकर? तुम एक नया बंटवारा करो, और उस नए बंटवारों के लिए तुम पता नहीं कितने लोगों की लाशें गिरा दोगे। मत करो, अपने मुल्क को जोड़ो और ये अब्राह्मणियों को यहाँ से जड़ से उखाड़ कर फेंको। जैसे इनको मिस्र से, युनान से और ओमान से भगाया गया तो ना, वैसे इनको हिंदुस्तान से ही भगाओ। मैं आज का मेरा पैगाम पूरा करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।